चलो जय हिंद सभी को। तो ये टेंस का पार्ट 3 है एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। और एक ऊपर चीज लिखी है कि ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, यानी ये जितने भी क्वेश्चंस है ना वो आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इतना याद रखना, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो तो एक एक करके देखते हैं सारी चीजें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। बताएं गलती क्या है, बताएं गलती क्या है। देखो एक चीज देखिए, कब रख रहे हैं वो बर्थडे पार्टी, इसका हिंदी अर्थ क्या है? वो अगले हफ्ते जो है घर पर बर्थडे पार्टी रख रहे हैं। कब रख रहे हैं? नेक्स्ट, नेक्स्ट यानी अगला, अगला यहाँ पे क्या मतलब है? अगले, अगले यानी ऐसा वक्त जो आना है अभी। अब उसके लिए इन्होंने पास्ट का इस्तेमाल कर दिया। तो पास्ट में कैसे कार्य आते हैं? जो बीत गए। लेकिन अभी इसमें होना क्या है? अभी आना है वक्त, इसका मतलब पास्ट नहीं बनेगा। अब आप कहोगे सर क्या लगेगा फिर? विल बी हैविंग? नहीं, देखो नेक्स्ट वीक क्या बता रहा है? नेक्स्ट वीक बता रहा है निकट भविष्य। ठीक है, निकट भविष्य आपका बता रहा है, यानी नियर फ्यूचर। और जो नियर फ्यूचर बताता है, ठीक है, उसके लिए हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम टेंस इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। कौन सा करते हैं? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा यहाँ पे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो वर्ब की जगह क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। किस किस को समझ में नहीं आया? ठीक है, दोबारा से समझो। देखो दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते, अगले हफ्ते, इसका अर्थ बताता हूं, बर्थडे पार्टी रख रहे थे। क्या सही है ये भाई? हफ्ता कौन सा? अगला। और वर्ग क्या बता रहा है? पिछला। और बर्थडे पार्टी अभी होनी है, हुई नहीं है, होनी है। तो पास्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा, तो वर्ग तो यहाँ पे नहीं आएगा। अब आप कहोगे कि सर आएगा तो फ्यूचर लगाएं। तो देखो बात आपकी ठीक है, फ्यूचर लगाएं, लेकिन एक नियम होता है ग्रामर का कि अगर नजदीकी जो भविष्य की बात होगी, निकट भविष्य की बात होगी, नियर फ्यूचर की बात होगी, तो उसके लिए हम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा प्रोग्राम जो फिक्स्ड हो लेकिन निकट भविष्य में हो, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? उसमें हम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। अब दे कैसा है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? आर, तो इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पे? आर। अब आर किसका फॉर्म है? बी का है। क्या लेता है? आईएनजी, तो आईएनजी ली हुई है हैविंग में। ठीक है मतलब रखना है यहाँ पे। ठीक है, कर रहे हैं या रख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। जब तक तुम कठिन पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं हो सकते हो। इसका यही तो अर्थ है भाई, यही अर्थ है। अब आप कहोगे कि सर बताएं गलती कहाँ है? हमें तो कहीं नहीं लग रही। अच्छा, कहीं गलती लग रही है क्या आपको? बताएं, कहीं गलती लग रही है क्या? बताएं। हाँ जी बताएं। नो, बिल्कुल कोई गलती है भी नहीं, कोई गलती इसमें है भी नहीं, है ना? ऐसा है गलती, गलती है। क्या गलती है? देखो मैंने आपको 2 दिन पहले कंडीशनल के बारे में बताया था। क्या बताया था? कि कंडीशनल क्लॉज, जिसको हम क्या बोलते हैं? इफ क्लॉज जो होता है, उसमें कभी भी विल, सेल या वुड का प्रयोग नहीं करते हैं। अब अनलेस, अब देखो इसमें 2 क्लॉज है। एक कौन सा है? यहां से यहां तक, और एक कौन सा है? यहां से यहां तक। ठीक है, 2 क्लॉज है। पूरा ये क्या है? सेंटेंस है। एक क्लॉज ये हो गया मेन क्लॉज, और एक क्लॉज ये हो गया इफ क्लॉज। ठीक है, इफ क्लॉज ये हो गया, मेन क्लॉज ये हो गया। ठीक है, इसमें 2 क्लॉज है। अब कंडीशनल कौन सा है? मैंने बता दिया आपको, ये वाला। कैसे पता चला ये कंडीशनल है? क्योंकि इसमें शर्त दी हुई है, जब तक नहीं, अनलेस क्या बताता है? जब तक नहीं। तो ये कंडीशनल क्लॉज है। अब जब कंडीशनल क्लॉज है तो क्या हम इसमें विल, सेल या वुड का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या हम यहाँ पे विल लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अब सवाल उठता है कि सर क्या लगाएं फिर? तो देखो, जब
कंडीशनल क्लॉज आ जाता है ना, दो तरह कंडीशनल वाक्य दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट। तो प्रेजेंट में फ्यूचर का सेंस होने के बावजूद भी जो इफ क्लॉज होता है उसको हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनाते हैं, इतना पता है आपको। तो यहाँ पे यू विल की जगह क्या हो जाएगा, विल हटा दो, बाकी बाकी पूरा सही हो जाएगा। यू कैसा है सब्जेक्ट, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल। स्टडी की प्लूरल क्या होगी, स्टडी, इसका मतलब विल को हटा दो, बाकी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस किस को समझ नहीं आया, सबको आ गया, पक्का। चलो आगे बढ़े। हाँ क्या नहीं आएगा, देखो हाँ एक चीज, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, है ना, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, समझ गए। चलो आगे बढ़े, ठीक है। चलो अगला देखें, अगला क्या कर रहा है, द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली विजिट्स एन ऑर्फनेज फ्यूलिंग स्पेकुलेशन दैट she is planning to adopt a child। जो पूर्व सुपरस्टार हैं उन्होंने हाल ही में एक ऑर्फनेज, ऑर्फनेज बोलते हैं हम अनाथालय को, ऑर्फनेज किसको बोलते हैं हम, ऑर्फनेज, गुड मॉर्निंग, ऑर्फनेज बोलते हैं हम अनाथालय को, ठीक है, अनाथालय। अब जो पूर्व सुपरस्टार है उन्होंने क्या है, किसी ऑर्फनेज को यानी अनाथालय को विजिट किया, ठीक है। फ्यूलिंग स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन मतलब होता है कयास, वैसे स्पेक्यूलेशन का मतलब सट्टा भी होता है, लिख लिया करें, ठीक है, वर्ड मीनिंग को। वैसे स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, सट्टा, और सट्टा भी हम, सट्टा जो खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, वो एक तरह से अंदाजा ही तो मारते हैं भाई, एक आइडिया ही तो लगाते हैं, तो स्पेकुलेशन सट्टा आइडिया ही होता है। तो ये कयास, कयास यानी आइडिया ही होता है, और ये कयास लगाए जा रहे हैं। फ्यूल, फ्यूल मतलब होता है ईंधन, और एक फ्यूल का मतलब होता है भड़काना किसी को, है ना, तेज करना। तो फ्यूलिंग है, स्पेकुलेशन का मतलब ये कयास लगाए जा रहे हैं, है ना, क्या, दैट की सी इज प्लानिंग टू एडॉप्ट अ चाइल्ड, के वो एक बच्चा गोद लेने की प्लानिंग कर रही है। बता भाई गलती कहाँ है, बताए गलती कहाँ है, बताए, हाँ बताए, गलती बताए, क्या होगा। देखो एक चीज याद रखना, रिसेंटली आपका या तो पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा या फिर प्रेजेंट के परफेक्ट में लगेगा। और यहाँ पे क्या दिया, विजिट्स, विजिट्स कौन सा हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, यानी नहीं बनेगा, यानी विजिट्स नहीं बनेगा। तो क्या करोगे, अब देखो, या तो आप यहाँ पे विजिटेड कर सकते हो या फिर कर सकते हो हैज विजिटेड, तो यहाँ पे हैज विजिटेड कर लो, ठीक है। चलो आगे समझ में, चलो आगे कर ले, चलो आगे आ जाओ, देखें इसको बताएं क्या गलती है। Had he worked hard, he would pass the examination in first class। बताएं भाई, पक्का। देखो हैड पहले आई है सब्जेक्ट से, वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव है कि अफर्मेटिव है, वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव है कि इंटरोगेटिव है, पक्का, गुड। द सेंटेंस इज नॉट इंटरोगेटिव, इट्स अफर्मेटिव, गेटिंग, समझ रहे हो। देखो कैसे बताता हूं मैं, देखो आप ना पता है क्या सोचते हो, कोई वर्ब अगर सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो आप उसको इंटरोगेटिव समझने की गलती कर देते हो, बट इन फैक्ट इट इज नॉट सो। देखो हाँ, वेरी गुड, इन्वर्जन, देखो एक इन्वर्जन होता है, ठीक है, एक इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, उल्टा, क्या होता है, उल्टा, उल्टा क्या, जैसे इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इन्वर्जन में क्या होता है, वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट से, ठीक है, यानी उल्टा हो जाता है, ये यहाँ मतलब होती है और ये
यहां से यहां आ जाती है, तो उल्टा हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन आपका एडवर्ब का एक टॉपिक है, ये कई तरह से इस्तेमाल होता है। जब आपका टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब इंटरोगेटिव में भी इन्वर्जन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी यहाँ पे भी इन्वर्जन का इस्तेमाल हुआ है। बताता हूँ, इसका फॉर्मूला मैं लिख के बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, कंडीशनल वाक्य होते हैं, कंडीशनल में पास्ट कंडीशनल होते हैं, उसमें एक फॉर्मूला होता है। जैसे देखो, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आएगा हेड, और उसके बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बीच में लगा दो कॉमा, फिर लगा दो कि सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, ये रहता है। अब सुनो, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, ये तो ए हो गया, एक और हो गया इसका बी। उसमें क्या होता है, अच्छा सॉरी, एक चीज मैं मिस कर गया इसमें, इफ होगा पहले सब्जेक्ट से, ठीक है, ये इफ होगा पहले, ठीक है। अब देखो, होता क्या है कि दूसरा जो इसका फॉर्मूला होता है उसमें इफ को कर देते हम गायब, और हेड को ले आते हम पहले, लेकिन अर्थ यानी मीनिंग उसका सेम होगा, मीनिंग में कोई अंतर नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बताना जरा आप लोग, बताना। पहले क्या ले लेंगे, फिर और फिर जो बाकी का है वो सेम, वो कैसा कर देंगे हम, सेम कर देंगे। इतना याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो, तो यही आप सेट कर दो। अब देखो, इसमें कोई दिक्कत आ रही है, देखना जरा, हेड पहले आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सब्जेक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर थर्ड फॉर्म आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला, चलो कॉमा नहीं है, आप लगा दो, ठीक है। एग्जाम में अगर कॉमा नहीं भी है ना कई बार, तो और उसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम कोई हो, कोई एरर हो, तो उसको पकड़ना, ठीक है, क्योंकि कई एग्जाम्स में छोटी छोटी चीजों को इनको इग्नोर करने लगे हैं, कॉमा वगैरह को, ठीक है, मैंने भी देखा है ना, याद रखना। चलो आ जाओ, अब आगे क्या है, सब्जेक्ट है, वुड है, हैव है, नहीं है, थर्ड फॉर्म है, नहीं है, बस यही गलती है, यानी पार्ट बी में गलती है। क्या होगा, वुड हैव, और पास का क्या हो जाएगा, पास्ट, ये आपका आंसर होगा। समझ गए, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा इसमें, शी इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। वो हर दिन जो है मॉर्निंग वॉक पे जा रही है, किसके साथ, अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ। बताएं भाई, क्या गलती है इसमें, किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पक्का, क्यों, जरा कॉमन सेंस लगाएं, क्यों। देखो, एक चीज समझना, इंडेफिनिट चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का, चाहे फिर वो फ्यूचर का, एक चीज याद रखना, क्या याद रखना है कि इंडेफिनिट में ऐसे कार्य आते हैं जो सामान्य कार्य बताए या रूटीन वाले कार्य बताए, है ना, या ऐसे कार्य बताए जो रिपीटेडली होते हो। अब वो प्रेजेंट में हो रहे हैं तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, अगर पास्ट में होंगे तो पास्ट का, और फ्यूचर में होंगे तो फ्यूचर का, इतना याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा कि वो जा रही है, हर दिन जा रही है मॉर्निंग वॉक पर विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों और अपने पड़ोसियों के साथ। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कौन सा वाक्य बनाया है, देखना जरा, कौन सा वाक्य बनाया इन्होंने बना दिया यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कौन सा बना दिया, कॉन्टिन्यूअस। बट यहाँ पे बनेगा क्या, इंडेफिनिट, क्यों, क्योंकि वो हर दिन मॉर्निंग वॉक पर जा रही है, यानी जाती है, जा रही है के हिसाब से नहीं बनाएंगे, किस हिसाब से बनाएंगे, जाती है के हिसाब से बनाएंगे, किस हिसाब से बनाएंगे, जाती है के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, इज गोइंग का गोज हो जाएगा। समझ गए, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, अगला देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ जी, इट इज हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस। देखे जरा कहां गलती है, हाँ जी, कहा क्या बना दे, पास बना दे, पक्का। ऐसा क्वेश्चन एक कल जो सेकंड नंबर जो एक्सरसाइज हुई थी कल, उसमें भी आया था, क्या, इट इज टाइम आ जाए, इट इज टाइम, या फिर इट इज हाई टाइम आ जाए, या फिर इट इज अबाउट टाइम आ जाए, और उसके प्लस में आ जाए क्लॉज,
तो उसको किस में बनाएंगे? पास्ट में बनाएंगे। सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, क्लॉज क्या होता है थोड़ी देर पहले भी बताया था और फिर से बता देता हूं। क्लॉज में आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना कंपलसरी है, तब उसको क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज, ये पूरा सेंटेंस है लेकिन ये क्लॉज है। ठीक है, ये पूरा क्या है? सेंटेंस, लेकिन ये क्या है? इसमें छोटा सा पार्ट क्लॉज है। ठीक है, चलो अब देखो, इट इज हाई टाइम दैट, यही समय है कि हम इस जगह से निकल जाए, यानी इस जगह को छोड़ दें। ठीक है, देखो वी प्लूरल है तो इन्होंने प्रेजेंट के हिसाब से लगा दिया, लीव प्लूरल आ गई, लेकिन बनेगा किसमें? पास्ट में। तो क्या हो जाएगा? लीव का क्या हो जाता है? लेफ्ट। लीव्ड नहीं होता है बच्चों, है ना? आप अगर इसका लीव्ड लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है इसका सही? लेफ्ट होता है। ठीक है, उतार ले, सॉरी, हाँ बिल्कुल, लीव लेफ्ट, लेफ्ट गेटिंग। चलो आगे बढ़े। ओके, देखें अब, नितिन स्टार्टेड, नितिन एक मिनट, हाँ, नितिन स्टार्टेड a construction business 2 years ago when, एक मिनट, ओके चलो, तो क्या कह रहे थे हम कि नितिन स्टार्टेड अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन बिजनेस 2 years ago when the country is enjoying a construction boom। तो नितिन ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है कोई चीज निर्माण कार्य होता है ना, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। जैसे बिल्डिंग बनती है ना तो हम क्या क्या करते हैं? उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो उसने ऐसा कोई बिजनेस शुरू किया, कब किया था? 2 साल पहले। कब किया था? 2 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, कब? जब जो देश है वो एंजॉय कर रहा है, एंजॉय कर रहा है अ कंस्ट्रक्शन बूम, यानी उस बिजनेस में बूम जब है तब उसने शुरू की। कब की? 2 साल पहले। और कर रहा है, हो गया, कर रहा था। अब कुछ सोचो, जब पास्ट की बात है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या कर रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी जगह क्या हो जाएगा? वॉज। ठीक है, समझ गए? किस किस को समझ नहीं आया? आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है, इफ आई वॉज यू, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट अब्यूज माई एल्डर्स एट ऑल। तो मैं अपने से जो बड़े हैं उनको बिल्कुल भी गाली नहीं देता। देखो, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, तनिक भी, लिख लेना। ठीक है, क्या होता है? तनिक भी या बिल्कुल भी। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। चलो अब देखो, यहां पे क्या कर रहा है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने से बड़ों को बिल्कुल भी गाली नहीं देता। ठीक है, अब देखो तुम्हारी जगह हूं तो नहीं, है ना, और ना ही वो गाली वाला ऐसा कुछ हुआ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कल्पना हो रही है। क्या हो रहा है? कल्पना हो रही है। यानी कौन सा वाक्य हो गया? ये इमेजिनरी हो गया। इमेजिनरी में क्या होता है? चाहे तो सब्जेक्ट हो सिंगुलर या फिर हो प्लूरल, हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। तो इसका मतलब वॉज की जगह क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज, जो पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक चीज मैं समझाना भूल गया आपको, ये वाला 6th क्वेश्चन वाला, मैं इसमें एक वाक्य लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं इसमें एक वाक्य लिखना चाह रहा हूं, आप मुझे बताना कि वो सही है कि गलत है। ठीक है, चलो, इट इज हाई टाइम टू स्टार्ट स्टडिंग। देखना जरा वाक्य को, कैसा है वाक्य? देखिए जरा वाक्य कैसा है, बताएं। हाँ, गलत है? कितने लोग कह रहे हैं गलत है? 1 2 3 अनेक। ओके, सही कितने बता रहे हैं? ओके, और
और ठीक है, कंफ्यूजन में कितने 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 लोग हैं? ओके ओके ओके। देखो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि इट इज टाइम आ जाए या इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज अबाउट टाइम आ जाए, इनके बाद अगर क्लॉज आएगा तो वो पास्ट में आएगा, ऐसा बताया था ना। अब मैंने एक चीज और बताई थी, क्या क्लॉज आ जाएगा तो वो बनेगा। अब क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और उसके लिए एक वर्ब हो। अब देखते हैं इसके बाद ऐसा हुआ है क्या? इट इज हाई टाइम तो आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नियम भी याद है कि पास्ट बनाएंगे अगर क्लॉज आ गया तो। अब यहाँ पे वर्ब तो आ गई, चलो वो भी इन्फिनेटिव रूप में आई है। क्या यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा है इस क्लॉज में? कोई क्लॉज है ये क्लॉज नहीं है, ये क्या है? फ्रेज है। क्लॉज उसको तभी कहा जाएगा जब उसमें सब्जेक्ट आता है, उसके लिए एक वर्ब आएगी। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो अब कोई कनेक्शन ही खत्म हो गया, इसका मतलब वो क्लॉज नहीं बचा। अब ये इतना जो बचा है ना, इतना पार्ट, ये क्या है? ये फ्रेज है। क्या ये फ्रेज है, ये क्लॉज नहीं है। ठीक है, ये क्लॉज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें पास्ट वास्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हमें पास्ट वास्ट से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लॉज नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाकी कैसा है? सही है। कैसे? अब देखो इसको मैं दूसरे तरीके से लिख के बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी बताता हूं। इट इज हाई टाइम that we started studying। देखो ये दोनों का ही अर्थ एक ही है, लेकिन इसमें क्लॉज आया, क्यों? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई उसकी। ठीक है, तो ये हमने किस में बना दिया? पास्ट में बना दिया। लेकिन ऊपर वाले में क्या था? क्लॉज नहीं था, फ्रेज था, इसलिए हमने किस में बना दिया? सिंपल जैसा था वैसा बना दिया। इसके बाद में क्या आया? टू आया। टू क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। और इसका नियम क्या होता है? अगर टू आएगा तो उसके बाद में क्या लेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो इसलिए ले ली इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए ये एकदम सही है, और ये इसका दूसरा रूप है। अगर ये इस तरह से लिखा होता तो ऐसे बनता। समझ में आ गया? किस किस को समझ नहीं आया? बताओ क्या नहीं आया? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ, ये क्या है? जीरंड है, समझ गए? और ये क्या है? इन्फिनिटिव है। क्या है वो? इन्फिनिटिव है। ठीक है, टू स्टार्ट क्या है? इन्फिनिटिव है। अब ये इसके बाद जीरंड क्यों आया है? वो जीरंड इसलिए आया है क्योंकि स्टार्ट का नियम होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसके बाद में आईएनजी आती है, यानी जीरंड आता है। समझ में आ गया? ये मेन वर्ब नहीं है, समझ गए? और इसका ये टू स्टार्ट इसका सब्जेक्ट नहीं है, समझ गए? इसलिए ये क्लॉज नहीं है। गेटिंग? इसका नहीं है, ये सीधा बता रहा है ये शुरू करने का सही समय है। इट इज हाई टाइम, ये शुरू करने का सही समय है। ठीक है, इसमें क्लॉज नहीं है कोई। क्लॉज किसमें? ये नीचे वाला, मैंने उसको दूसरे तरीके से लिख दिया। ऊपर वाले वाक्य को मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया, दैट वी शुड, सॉरी वी शुड होता तो गलत हो जाता, वी स्टार्टेड स्टडिंग या यू स्टार्टेड स्टडिंग, कुछ भी सब्जेक्ट यहां कर सकते हो तुम। समझ गए? अब जब सब्जेक्ट आ गया तो उसके लिए वर्ब आ गई। अब वर्ब आ गई तो फिर हमें किस में बनाना पड़ेगा? पास्ट में बनाना पड़ेगा, तो हमने बना दिया पास्ट में। समझ गए? समझ गए कि नहीं? ठीक है, इतना याद रखो। देखो मैं दूसरे तरीके से बताता हूं मैं। ठीक है, इतना याद रखो कि अगर इट इज टाइम आ जाए या इट इज हाई टाइम आ जाए, आपने सुना है इट्स टाइम टू डिस्को, गाना सुना है? सुना है? तो वो यही है। इट इज का शॉर्ट फॉर्म होता है इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम आ जाए, और अगर इसके बाद में इन्फिनिटिव आए तो वो सेम रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनिट आए, या मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, इसके बाद में टू आएगा तो वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, ये फॉर्मूला ऐसे लिख लो। ठीक है, और अगर इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम के प्लस में अगर क्लॉज आ गया तो वो किस में बनेगा?
वो पास्ट में बनेगा, इतना याद रखना। अब ये मैंने लौट के तुम्हारा इसलिए बताया कि आप लोग हर जगह पास्ट ना लगाने लग जाओ, जो एग्जाम में गलती करके आ जाओ, समझ रहे हो, इसलिए मैंने बताया। लेकिन अब फटाफट से फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लिखें। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ इस पे, इससे पहला हमने कर लिया था ना, ये वाला तो कर लिया, ठीक है। क्या बताया था इसमें मैंने, हाँ ओके ठीक है, आ जाओ इस पे आ जाओ। राजीव टॉक्स, राजीव टॉक्स एज इफ ही इज द ओनली पर्सन दैट नोज इंग्लिश स्पीकिंग। राजीव ऐसे बात करता है जैसे मानो कि, राजीव ऐसे बात करता है जैसे मानो कि वही एक अकेला ऐसा इंसान है जो इंग्लिश स्पीकिंग जानता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ इमेजिनेशन हो रही है। क्या अकेला राजीव ही बात करना जानता है इंग्लिश में, क्या अकेला राजीव ही इंग्लिश बोलना जानता है, नहीं। तो ये क्या है, सिर्फ कल्पना मात्र हो रही है, ठीक है। तो काल्पनिक जो वाक्य होते हैं उनमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्या लगता है, वर। तो यहाँ पे ही के बाद में क्या लग जाएगा, इज होगा, क्या लग जाएगा, वर। समझ गए। एज इफ का मतलब क्या होता है, जैसे मानो कि, क्या होता है, जैसे मानो कि, ठीक है। चलो समझ गए, चलो आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, चलो ठीक है। लिख लिया करें इंपोर्टेंट चीजों को, ठीक है, आलस ना किया करें, हाथों को थोड़ी तकलीफ दिया करें। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, यस्टरडे, कल, आई टुक फूड बिफोर यू रीच्ड माय होम। कल जब तुम मेरे घर पहुंचे थे ना, उससे पहले मैंने खाना खा लिया था, ठीक है। बताएं क्या गलती है, हाँ, आई हैड टुक, ओके। कितने लोग कह रहे हैं आई हैड टुक, हम्म, नालायको पिटोगे, लड़कियों लड़कों पिटोगे, ठीक है। आई हैव टुक, बेसिक चीज नहीं पता, टेक, टुक टेकन होता है, कुटोगे, अच्छे से कुटोगे, ठीक है। हाँ अच्छा, हैव टेकन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि, ओके समझो इसको, जिनको नहीं पता बता देता हूं। देखो इसमें दो कार्य हो रहे हैं। अच्छा एक चीज बता दो मुझे, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या होता है, पहले हो चुका होता है, वो तो पास्ट परफेक्ट में भी होता है और पास्ट इंडेफिनिट में, दोनों में हो चुका होता है। ऐसे तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो चुका होता है। बताओ बाकी, पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट इंडेफिनिट किसका पास्ट होता है प्रेजेंट का पास्ट होता है वो सर, वो सर प्रेजेंट का पास्ट होता है ना सर पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट का पास्ट, और सर पास्ट परफेक्ट पास्ट का पास्ट, ऐसा ओके चलो देखते हैं, ठीक है। देखो समझो अंतर, तीनों में बता देता हूं, ठीक है। ओरली सुन लो, फिर मैं इसका डिटेल में बताऊंगा बाद में जो चैप्टर आएगा तब। देखो पहले प्रेजेंट एंड परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर समझा, क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में समय नहीं दिया होता है, पास्ट इंडेफिनिट में दिया होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप ताजमहल गए हो, तो आप क्या कहोगे, यस आई हैव गॉन, ऐसे कहोगे, या ये कहोगे यस आई वेंट, नहीं, क्या कहोगे, यस आई हैव गॉन, क्योंकि आपने समय मेंशन नहीं किया। वही मैंने पूछा कि व्हेन डिड यू गो टू द ताज, आप ताजमहल कब गए,
फिर आप कहोगे सर आई हैव गॉन टू द ताज इन लास्ट दिसंबर, ऐसे ही गलत। क्या कहोगे, आई वेंट टू द ताज इन लास्ट दिसंबर। अब वहां आपने समय को मेंशन कर दिया, इसलिए आप क्या बनाओगे, पास्ट का इंडेफिनिट। अब आ जाओ पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर क्या होता है। देखो, जब पास्ट में दो कार्य हो, कितने, दो, एक पहले तथा दूसरा बाद में, दो कार्य होंगे जिनमें एक पहले तथा दूसरा बाद में होगा। तो जो कार्य पहले हो रहा होगा, जो कार्य पहले हो रहा होगा उसको बनाएंगे पास्ट के परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में हो रहा होगा उसको बनाएंगे पास्ट के इंडेफिनिट में। इतना याद रखो, ठीक है। बाकी रटी हुई चीजें भूल जाओ, क्योंकि वो एक वक्त के बाद वैसे ही भूल जाओगे। समझ लो बस इतना, जो कार्य पहले होगा उसको परफेक्ट में बनाएंगे, बाद में होगा उसे इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब देखो इस वाक्य को, क्या दो कार्य हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो क्या एक पहले एक बाद में हो रहा है, क्योंकि दोनों एक साथ होंगे तो इंडेफिनिट में बनाएंगे पास्ट के में, लेकिन समय का अंतर होगा तो मैंने जो बताया अभी वैसे करेंगे। तो देखें जरा, यस्टरडे यानी कल, पास्ट है, इतना तो कंफर्म हो गया, ठीक है। चलो, आई टुक फूड, मैंने खाना खाया था, बिफोर यू रीच्ड माय होम, दो कार्य हो रहे हैं, एक तो तुम्हारे आने का, एक मेरे खाना खाने का। तो पहले काम कौन सा हुआ, तुम्हारे आने का या मेरे खाना खाने का, यानी मैं पहले खा चुका था, बाद में आप आए थे। तो जो मैं खा चुका था वो किसमें बनेगा, पास्ट के परफेक्ट में बनेगा। तो आई टुक फूड को, ये ए पार्ट में गलती है, क्या होगा, आई हैड टेकन, ठीक है। किस किस के समझ नहीं आया, सबके आ गया, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखें, बता, आई आस्क्ड सुनीता इफ मोहिनी डॉट 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 ऑलरेडी बीन मैरिड, बताएं भाई। बताएं, पक्का, क्यों, देखो पहले वो एक शब्द समझो, ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी शब्द को समझो। ऑलरेडी किस में आता है, परफेक्ट में, है ना, ऐसे होता है, ठीक है। किसके में आता है, पास्ट के परफेक्ट में भी आता है, बिल्कुल आता है। तो इतना तो कंफर्म होगा कि परफेक्ट में आएगा, ठीक है। अब परफेक्ट में आएगा तो परफेक्ट क्या लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। अब आप इसमें ढूंढ रहे हो सर इसमें वर्ब तो है नहीं है, अब आप इसमें ढूंढ रहे हो कि सर इसमें वर्ब तो है नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो देखो वर्ब है, लेकिन आप लोग पता है क्या करते हो, आप रट्टा मारते हो कि हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है। आप रट्टा मारते हो कि हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है। भाई रट्टा मत मारा करो, क्योंकि हेड के बाद में बीन आई है तो जरूरी नहीं है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई हो। बीन आपकी मेन वर्ब भी होती है, बी किस किसकी फॉर्म है ये, बी की। इसका मतलब क्या होता है, होना, रहना, होना, बनना, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, होना है इसका अर्थ कि मैंने अच्छा एक चीज और, यहाँ पे इफ आया है और आस्क्ड आया है, इसका मतलब ये डायरेक्ट नहीं है, क्या है, इनडायरेक्ट बना है। इनडायरेक्ट बना है तो प्रेजेंट परफेक्ट तो आएगा नहीं, क्या आएगा फिर, पास्ट परफेक्ट आएगा, ठीक है। अब इफ ये कंजंक्शन की तरह कार्य कर रहा है, मोहिनी है, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, क्या वो पहले से शादीशुदा है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, मैरिड यहाँ पे क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ठीक है। आप एक तरह से कह सकते हो कि वर्ब यहाँ पे है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। अब वैसे भी बीन है, अब बीन के बाद में आप आईएनजी जोड़ोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट है लेकिन उसका पैसिव समझ लो इसको, ठीक है। और पैसिव में जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो एक तरह से एडजेक्टिव का कार्य करती है, तो इसलिए ये मैरिड क्या है, एडजेक्टिव। जैसे आप बोलते हो ना कि ही इज मैरिड, सी इज मैरिड, तो मैरिड किसके बारे में बात करता है, मैं लिख देता हूं मैं, ठीक है, मैं लिखता हूं सी इज मैरिड, ठीक है, मैंने वाक्य लिखा। अब मुझे एक चीज बताओ, एक और वाक्य लिख देता हूं मैं, सी इज ब्यूटीफुल, मैंने एक और लिख दिया चीज। अब ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे पता चला ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सी यानी सी क्या है, प्रोनाउन है,
नाउन नहीं है भैया, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के बारे में कौन बात करता है? एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे एडजेक्टिव की जगह मैंने कोई शब्द रखूंगा तो वो भी क्या होगा? एडजेक्टिव ही होगा। भाई किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं किसी से रिप्लेस करूंगा तो उसकी जगह कौन लेगा? वही पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ रहे हो? तो मैंने तो यहाँ पे ब्यूटीफुल की जगह मैरिड जो रख दिया, तो मैरिड भी क्या हो गया? आप खुद सोचे। हाँ जी, खुद सोचे आप, क्या हो गया? मैरिड भी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब पैसिव भी कह सकते हो इसको। ठीक है, चलो, पर यहाँ पे ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, मोर। गॉट इट? तो यहाँ पे क्या हो गया? ये एक तरह से एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। गेटिंग? समझ गए सभी? आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलो ठीक है, देखें जरा क्या होगा इसमें। इफ दे डॉट 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 अर्ली दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, बताएं क्या होगा? हाँ जी, सी। कौन कौन कह रहा है सी? लेफ्ट, हैव लेफ्ट, हैड लेफ्ट, वुड हैव लेफ्ट, लीव। ऑप्शन नंबर ए वाले बी, सी, डी, ई कुटोगे। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वाई? वाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था पास्ट कंडीशनल का, क्या होगा? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में क्या होगा? सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में क्या है? सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस वाला इधर वाला क्या होगा? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। मैच हो रहा है तो सही है, नहीं मैच हो रहा है, मिसमैच हो रहा है तो गलत है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इफ है, हेड है, नहीं है। अब सुनो, यहाँ पे जो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों ही ऑप्शन में दिए हैं, तो अब हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पे अकेला लेफ्ट है, गलत। यहाँ पे हैव लेफ्ट है, नहीं, पास्ट का है, गलत। हेड लेफ्ट है, सही हो गया। ठीक है, वुड हैव लेफ्ट नहीं होगा क्योंकि इफ क्लॉज में विल, शैल या वुड का प्रयोग अभी अभी बताया था। लीव नहीं आएगा, मेन फॉर्म है। तो क्या होगा आंसर? सी। किस किस को समझ में नहीं आया विद्या का समय बताएं? सबको आ गया? वेरी नाइस। इसका मतलब मैं पढ़ाना सीख गया है ना? ओके चलो ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। इसका मतलब तुम लोग पढ़ना सीखे क्या? ओहो, वेरी गुड। इसका मतलब मेरी मेहनत काम कर रही है ना? सफल हो रही है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। चलो अगला क्वेश्चन। सी डॉट 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 इन केलकटा फॉर 3 years बिफोर द ईयर 1992, बताएं भाई क्या होगा? लीजिए, हट गए। ऑप्शन नंबर ए वाले, अरे पूछ रहा हूं मैं तो। बी वाले, बी, सी वाले, डी वाले, ई वाले। देखो समझो, ये क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिया है, एग्जाम में आया हुआ है ना, ठीक है, याद रखना। ठीक है, देखो समझते हैं। वो कलकत्ता में रही है, ऐसे कुछ एग्जाम वो आएगा भाई, उसके हिसाब से वो कलकत्ता में रही है या रही थी, ऑप्शन के हिसाब से ऐसा ही होगा। कब? कितने के लिए? 3 साल रही थी। कितनी रही थी? 3 साल रही थी। ठीक है, 3 साल रही थी। ठीक है, चलो, कब रही थी? 1992 से पहले। तो पहली बात तो ये कि प्रेजेंट टेंस तो नहीं बनेगा, तो इसमें से ऑप्शंस खत्म कर लो पहले तो। प्रेजेंट खत्म, प्रेजेंट खत्म। अब ठीक है, अब वुड हैव लिविंग आएगा नहीं, वुड हैव लिविंग आएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, है ना? ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब आप लोग हंस रहे कि सर हम जो कह रहे भाई खत्म कर रहे, नहीं भाई, तुम्हारे कहने से खत्म नहीं कर रहा हूं, नियम के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। अब आप कहोगे वॉज लिविंग, अब ये भी हटा देता हूं। अब आप कहोगी कि सर मुझसे चिढ़े क्या, जो जो बता रही वो, अब फिर तो बचेगा ही वो।
चार खत्म हो गए कि बचा? देखो समझो, वॉज लिविंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे दिया जा रहा है टाइम। अब सुनो, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अंतर क्या होता है? कॉन्टिन्यूस में समय से नहीं दिया होता है, ठीक है, सिंस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम नहीं दिया होता है, समझ गए? कॉन्टिन्यूस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दिया होता है, समझ गए? और वैसे देखा जाए कॉन्सेप्ट तो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस में उसी वक्त चल रहा होता है कार्य, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, कुछ परफेक्ट यानी खत्म हो चुका तो कुछ कंटिन्यू यानी जारी रहता है। तो ऐसा इसमें है। पास्ट में इन्होंने 1992 से पहले रहे थे, और कितने रहे थे? 3 साल तक रहे थे, है ना? तब से रहे, कुछ रह रहे थे, और फिर वही पास्ट के पास्ट में काम रहने का खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति कब बनती है? पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में या पास्ट के परफेक्ट में। अब सुनो, यहाँ पे आप कहोगे कि सर आपने ये खत्म कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अब सर हम तो लिविंग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, और वो कहाँ है? और इसलिए हमने सारे पहले लिविंग लिविंग ढूंढे थे, और जिसमें लिविंग नहीं है वो हमने छोड़ दिया। तो सुनो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है होना, रहना, बनना भी होता है, हो जाना भी होता है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे क्या है? वो कलकत्ता में थी यानी कलकत्ता में थी का मतलब क्या है? होना। सर होना का मतलब थी कैसे हो गया? देखो, होना, होना इसकी बी का मतलब क्या है? होना। इसकी एक और फॉर्म होती है इज, इसका मतलब क्या होता है? आर होती है, इसका मतलब क्या होता है? एम होती है, इसका मतलब क्या है? हूं। वॉज होती है, इसका मतलब क्या है? था या थी। वर होती है, इसका मतलब क्या है? थे। और क्या होता है? बीन हो गया, बीइंग हो रहा है। तो होना का ये था हो गया कि नहीं? थी कौन सी है ना, तो होना का मतलब थी हो गया कि नहीं हो गया? होना का मतलब थी हो गया कि नहीं हो गया? अपना रट्टा मारते हो, समझा करो चीजों को, कुछ अपनी नई चीजें निकाल के लाओगे, ठीक है। मास्टर कोई, हम लोग जो टीचर होते हैं वो कोई ऊपर से डायरेक्ट थोड़ी ना पटक दे कि जा तू इंग्लिश सीखेगा बाकी कोई सीखेगा पढ़ाने लायक, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम दिमाग लगाते हैं अपना तो सीख जाते हैं। आप अपना दिमाग लगाओ, बस रटो मत। रटोगे तो बस उतना ही बता पाओगे जितना रट के आए हो, अपना दिमाग लगाओगे तो कुछ अपना नया भी बता पाओगे। और एग्जाम में ना रटंत विद्या हर जगह फलंत नहीं। और इसीलिए आपने देखा होगा, एक मेरे अध्यापक हैं, वो यूपी पुलिस को क्या बोलते हैं, सॉरी बट छोड़ो कमेंट करना गलत होगा, ठीक है। बट इंग्लिश से कट जाते हैं बच्चे इसी वजह से, क्योंकि वो रटंत विद्या में चलते हैं, ठीक है। तो रटंत विद्या फलंत नहीं, चीजों को समझा करो, कभी फंसोगे नहीं। कहते हो ना कि सर मैं याद करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, क्योंकि आप रटते हो इसलिए भूल जाते हो। एक वक्त के बाद रटी हुई चीजों को हम भूल जाते हैं, समझे? यस, ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, समझ गए? ओके, अगला। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट किस किस को समझ में नहीं आया? ओके, ठीक है, देखो समझाता हूं मैं इसको, कॉन्सेप्ट को, है ना। देखो, याद रखना, इधर ध्यान दे, मैं आपको नोट पे लेके चलता हूं, ठीक है, नोट पे लेके चलता हूं मैं। देखो, बी, बी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? बी का मतलब होता है होना या बनना, ठीक है, या रहना, ठीक है। अच्छा, कैसे सर? रहना कैसे सर? रहना कैसे? देखो, रहना मतलब आप वैसे बन जाना वाला रहना, ठीक है, स्थिति में आना। आपने एक चीज सुनी होगी, खुश रहो, क्या होता है इसका? बी हैप्पी। हाँ सर सही कह रहे हो, रहना आप तो क्या हो गया। तो बी का मतलब क्या है यहाँ पे? रहना। अब खुश हो जाओ, बी हैप्पी ऐसे बोल सकते हो, हालांकि गेट हैप्पी भी बोल देते हैं, ठीक है। बनना, मूर्ख मत बनो, कहते ना, मूर्ख मत बनो, पागल मत बनो यार, क्या करे जा रहे हो, कहते ना, मूर्ख मत बनो यार। डोंट बी सिली, डोंट बी सिली, डोंट बी फूल, समझ रहे हो? बोलते हैं ना, अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो वो बनना हो गया, और होना तो आपको पता ही है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ तो अब इतना कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो समझो, बी की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन,
बीइंग। ये होती है कि नहीं होती है? मैंने कुछ अपना तो नहीं लगाया, चलो मैं ग्रामर के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। अब चलो इनका हिंदी मीनिंग देख लो। इसका क्या होता है, एम का, हूं, आर का, है, वॉज का, था और थी, वर का, थे, बीन का हो गया और बीइंग का हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहां होना था, इसका मतलब बी का मतलब, अब ये किसकी फॉर्म है, बी की है, तो ये है, हूं, है, था, थी, थे किसकी फॉर्म हो गए, होना के, किसकी फॉर्म हो गए, होना के। वैसे भी आप एक चीज बताओ, आज वह बीमार है, मैंने बोला आज वह बीमार है, कल वो ठीक हो जाएगा, कल कैसा हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। आज वो बीमार है, है है, समझो आज वो बीमार है, कल ठीक हो गया। अब कल पहुंच के हम क्या कहेंगे, कल वह बीमार था, तो था किसका बना, है का, किसका बना, है। समझ रहे हो, नहीं समझे? बस यही दिक्कत है, रटते हो चीजों को, समझते नहीं हो। क्या करते हो, रटते हो चीजों को, समझते नहीं हो। जिस दिन समझना चालू कर दोगे ना, इंग्लिश आपकी हवा नहीं बचेगी, हलवा बन जाएगी। एंड इट्स माई प्रॉमिस, आई मेक इट हलवा फ्रॉम योर हवा। गेटिंग, यस, आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, टू फैसिलिटेट इजी अंडरस्टैंडिंग, टू मेक एवरीथिंग इजी। गेटिंग, ठीक है। अब समझ में आ गया कि नहीं, पक्का आ गया? आगे बढ़े फिर, चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर, आ जाओ इधर वापस। चले अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई ऑर्डर्ड हर अबाउट, अबाउट का मतलब है के लिए या के बारे में, मैंने उसको किसी चीज के लिए आज्ञा दी, कैसे दी, एज इफ, एज इफ का मतलब क्या होता है, जैसे मानो के, एज इफ का मतलब क्या होता है, अभी अभी बताया था, जैसे मानो या जैसे मानो कि, ठीक है, जैसे मानो कि सी डॉट 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 माई वाइफ, मैंने उसको ऐसे ऑर्डर दिया जैसे मानो वो मेरी वाइफ हो, कि मेरी पत्नी हो, ठीक है। चलो इसका मतलब वो मेरी वाइफ हो नहीं है ना, सिर्फ क्या हो रही है, इमेजिनेशन, काल्पनिक बात हो रही है। और इसमें क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वर। सो द आंसर विल बी डी ऑप्शन, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखें, अगला देखिए, हाँ जी, आई डॉट डॉट मैनी कंट्रीज बिफोर आई रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से लौटने से पहले मैंने, अच्छा सी ने, मैंने बहुत सारे देश देख लिए थे, कौन सा हुआ, ए वाले, रुक जाए, ए वाले, बी, सी, डी, ई, कंफ्यूजन वाले, ई ये भी ऑप्शन रखता हूं मैं ई होगा तो एफ हो जाएगा ये, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर पास्ट में दो एक्शन होंगे जिनमें एक पहले तथा एक बाद में होगा, तो जो कार्य पहले होगा उसे पास्ट के परफेक्ट में, जो बाद में होगा उसे पास्ट के इंडेफिनिट में बनाएंगे, ऐसा ही तो बताया था मैंने। अब आपको वाक्य में बस ये देखना है कि क्या दो कार्य हुए, और अगर दोनों हुए तो क्या उनमें टाइम का अंतर है, तो देखते हैं। बिफोर शब्द आया है तो इसका मतलब ये आ गया कि अंतर तो है, अंतर है, ठीक है, किसका, समय का, ठीक है, समय का अंतर तो है। आई डॉट डॉट मैनी कंट्रीज बिफोर आई रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, पहले इंग्लैंड से लौटा था तब मैंने बाकी देश देखे थे, या पहले बाकी देश देखे थे तब इंग्लैंड से लौटा था, पहले मैंने देश देखे थे। और वैसे भी यहाँ पे ब्लैंक है ना, यहाँ पे तो इंडेफिनिट बना हुआ है ना, तो सिंपल हो जाता है आपके लिए, क्या पकड़ना है, पास्ट का परफेक्ट, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो क्या कह रही है, चलो आगे। हाँ मिस्टर अमूल, इसमें जरा कॉमन सेंस लगा लेना, ठीक है। मिस्टर अमूल हेल्प अस मोर देन ही डॉट डॉट हिज ओन स्टूडेंट्स, ऐसे समझो कोई मिस्टर अमूल है, या मुझे मान लो, ठीक है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मैं किसी और बच्चों के साथ गया कहीं, किसी अन्य कोचिंग या अन्य संस्थान के बच्चों के साथ, और मैंने मान लो क्या किया कि आप लोग तो मेरे हो ही हो, अब मैंने दिखावे के लिए क्या किया, या ऐसे मैंने क्या किया, उन बच्चों की ज्यादा मदद करती, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि आप लोग, मतलब उनमें से किसी बच्चे ने कहा या किसी इंसान ने कहा कि जो मिस्टर नील है ना,
उन्होंने हमारी उतनी मदद की जितनी वो अपने विद्यार्थियों की नहीं करते हैं या नहीं की? नहीं करते हैं होगी, नहीं करते होगी, क्योंकि वहां पे साथ में कोई और है, आप नहीं है, अपने स्टूडेंट नहीं है, तो क्या होंगे, क्या होगा? मिस्टर अमूल जो है ना, हमारी इतनी मदद की जितनी वो खुद के विद्यार्थियों की नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं, अब हिंदी देखोगे, करते हैं यानी प्लूरल, हेल्प लगा दो, नहीं है, इज्जत दे रहे हैं इसलिए करते हैं लगा रहे हैं, पर लगाएंगे तो सिंगुलर ही ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। ठीक है, हाँ, चलो आगे बढ़े, चलो अगला देखें। आई शैल टेल यू व्हेन शी डॉट डॉट, बताएं क्या होगा? मैं तुम्हें बता दूंगा, कब बता दूंगा? जब वो आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाले, बी, सी, डी। कोई बात नहीं, शुरुआत में एक आध दिन प्रॉब्लम आएगी, आपको फिर आसानी से आ जाएगा समझ। बताएं, देखो बताता हूं मैं, देखो व्हेन यानी इफ क्लॉज हो गया, ये इफ क्लॉज बोले तो कंडीशनल क्लॉज हो गया, और कंडीशनल क्लॉज में विल, शैल या वुड तो नहीं आएगी, यानी ये वाला खत्म हो गया। और सी कैसी है, सिंगुलर है तो कम नहीं आएगा, यानी ये भी खत्म हो गया, है ना। अब कह रहे हो इज कमिंग और कम्स, अब इसका हिंदी देखते हैं। मैं तुम्हें बता दूंगा जब वो आती है या आ रही है। आती है, अब सुनो मैं बोल रहा हूँ आती है आसान बनाने के लिए, लेकिन इसका क्या होगा? जब वो आ जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, जब वो आ जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब जब वो आ जाएगी तो जब कंडीशन बता रहा है, और कंडीशनल क्लॉज में कभी भी हम विल, शैल या वुड का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इज तो खत्म ही हो गया, कॉन्टिन्यूस तो नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनेगा, तो क्या हो जाएगा? कम्स, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। किस किस के समझ नहीं आया? सब क्या आ गया? वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं, चलो चलो अगला। प्रिया टोल्ड मी दैट, प्रिया ने मुझे बताया कि, देखो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है, यानी प्रेजेंट में ढूंढने लग जाना। क्यों? क्योंकि ये किसमें है? पास्ट में, तो प्रेजेंट मत ढूंढने लग जाना। इसका मतलब कुछ ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो जाएंगे, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, खत्म हो गए दो ऑप्शन तो इसका मतलब दो ऑप्शन हमारे पास, एक तो वेंट और एक हैड गॉन। अब देखते हैं क्या बनेगा। प्रिया टोल्ड मी दैट सी डॉट 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 आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग की बात हो रही है, यानी ये रूटीन होगा, यानी कोई एक्शन रिपीटेडली हो रहा होगा। वो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर एक्शन रिपीटेडली हो रहा हो, बार बार हो रहा हो, रूटीन वाला हो, रेगुलरिटी वाला हो, तो वो इंडेफिनिट टेंस में आता है। अगर ऐसा पास्ट में हो रहा होगा तो पास्ट का, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर का, और प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा हो जाता है खत्म, एक ही बचता है, कौन सा? समझ गए? हाँ, अच्छा डायरेक्ट में क्या रहा होगा? ये गोज, क्या रहा होगा डायरेक्ट में? ये गोज। चलो ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, देखें अगला। प्रियंका said that she dot 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 finished her work by 10 AM, बताएं। प्रियंका ने कहा कि वो 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक अपना कार्य खत्म कर लेगी। अब सुनो, बाई का मतलब यहाँ पे द्वारा मत समझ लेना, बाई का मतलब है यहाँ पे तक, समझ गए? ऑप्शन नंबर ए वाले, बी, सी, डी, चलो देखते हैं। सी कौन? सी कौन? ए वाले कौन कौन थे? बी, सी, डी। भाई एक चीज बताओ, डफर्स, जब ये पास्ट है और ये इनडायरेक्ट बन रहा है तो पहले तो ये विल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना तो विल का क्या हो जाता है? वुड। पहली बात तो ये खत्म हो गया। दूसरी चीज, प्रेजेंट भी नहीं बनेगा तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाता है, तो दो ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए। अब देखो यहाँ पे हेड आएगा कि वुड है, वुड है, वुड है। एक मिनट, एक ऑप्शन इसमें दब रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है।
यस यस यस, एक ऑप्शन इसमें दब रहा है। अच्छा तो आप बताएं फिर। अब तो सर साफ साफ पता ही चल गया क्या होगा, वुड हैव होगा। अब सुनो इसका नियम और बता देता हूं, देखो वह कल तक पहुंच जाएगा या पहुंच चुका होगा, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, विल। सुन तो जाओ, विल हैव रीच्ड बाय, मतलब 10 बजे तक, तो 10 PM फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बाय 10 PM। अब अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो विल का क्या हो जाता है, वुड। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अब सर वुड के बाद हैव आ रहा है, पास्ट बनाओ इसको भी, कैसे बनेगा भाई, वुड क्या है, वुड हमारा मॉडल, और मॉडल क्या लेता है अगर क्रिया आएगी इसके बाद, तो फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म है। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बस, करो इसको खत्म। चलो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। बताएं, ललिता सेड दैट शी वुड गो होम डॉट डॉट डॉट, पता नहीं, 2-3 मिनट रुक जाए। ललिता सेड दैट, ललिता ने कहा कि, देखो अगेन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन रहा है, शी वुड गो होम डॉट डॉट डॉट। देखो जाएगी तो यस्टरडे तो खत्म हो जाएगा क्योंकि आने वाले समय की बात हो रही है ना, तो प्रीवियस डे भी खत्म हो जाएगा, यस्टरडे का प्रीवियस डे होता है ना। अब टुडे हो सकता है, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन रहा तो टुडे भी नहीं होगा। अब टुमारो, टुमारो कल जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए वाले कितने हैं, ए वाले कितने हैं, कुट जाओगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टुमारो का क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे, तो यानी ये भी खत्म हो गया। कौन सा बचा आपका, डी। समझ गए। हाँ, तो रटंत विद्या फलंत नहीं। चलो आगे आ जाओ, अगला देखें, देखें, व्हेन आई डॉट 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 माय बाथ आई वेंट टू हैव अ स्लीप। जब मैंने नहा लिया था तो मैं सोने गया, तो पहले सोए थे तब नहाए थे कि पहले नहाए थे तब सोए थे। देखो आप लोग तो सो के नहा के आते हो, लेकिन जो जॉब करने वाले होते ना, हम जैसे लोग होते, काम करते हैं तो पसीना पसीना हो जाते तो जाके भी नहाते हैं, और आते हैं तब भी नहाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि पहले नहाए थे कि पहले सोने गए थे। देखो ब्लैंक है यहाँ, इतना तो पता चल गया ये इंडेफिनिट बन रहा है, इतना तो पता चल गया, यानी सोने बाद में गए थे। सोने कब गए थे, बाद में, इसका मतलब नहाए कब थे, पहले। पास्ट में कितने कार्य हुए, 2, नहाने का कार्य पहले, सोने का कार्य, सोने जाने का कार्य बाद में। पहले होता है वो कार्य किसमें बनता है, पास्ट के परफेक्ट में, बाद में होता है वो कार्य किसमें बनता है, पास्ट के इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट में बना हुआ है तो कौन सा बचा, पास्ट का परफेक्ट, तो हैड थर्ड फॉर्म, देख लो। समझ गए। हाँ जी, रटंत विद्या फलंत नहीं, समझो। चलो आगे 2-3 क्वेश्चन और रहेंगे, खत्म करते हैं। चलो आगे देखें जरा क्वेश्चन को, देखें जरा क्वेश्चन को। दे टोल्ड अस दैट, अगेन क्या बन रहा है, इनडायरेक्ट, क्या बन रहा है, इनडायरेक्ट बन रहा है। टोल्ड आ गया प्लस कंजंक्शन दैट आ गया, समझ गए, टोल्ड आ गया दैट आ गया। चलो तो इसका मतलब प्रेजेंट वाले ऑप्शन खत्म हो जाएंगे और फ्यूचर वाले ऑप्शन भी खत्म हो जाएंगे। तो एक तो ये खत्म कर दो, एक ये खत्म कर दो, और ये खत्म कर दो, 2 ऑप्शन बचते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे पूरा बाकी देखूंगा, अभी देखता हूँ। अच्छा पहले पूरा बाकी देखो एक बार। दे टोल्ड अस दैट, आगे नहीं पढ़ा मैंने, सॉरी। दे टोल्ड अस दैट मैन डॉट डॉट अ सोशल एनिमल। अब पहली बात तो आप ये करोगे, मैन एनिमल होता है, सर एनिमल तो जानवर होता है। नहीं भाई, एनिमल का मतलब प्राणी भी होता है। एनिमल का मतलब क्या होता है, प्राणी। अब आप जीव हो कि निर्जीव हो, जीव हो ना, प्राणी हो कि नहीं है, प्राणी हो, तो एनिमल का मतलब प्राणी भी होता है। अब समझो बात को, ये जब देखो नियम कुछ भी कहे कि जब पास्ट में होगा आरबी तो आरएस पास्ट में बनेगा, वरना नहीं चेंज होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में हुआ तो देखो एक चीज समझो, जब कोई बात यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फैक्ट हो तो उसका टेंस चेंज नहीं करते हम, तो सबको पता है। देखो सोशल एनिमल, सोशल बोले तो सामाजिक, सामाजिक यानी सोसाइटी, समाज,
सामाजिक एनिमल किसको बोलते हैं? सामाजिक एनिमल हम हर उस प्राणी को बोलते हैं जो संग में रहते हैं, जो एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उस हर प्राणी को हम बोलते हैं सामाजिक। चींटियां कैसे प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। इंसान भी सामाजिक प्राणी है। अब जैसे गांव में या सिटी में क्या होता है, प्लॉट घेर लो, मकान घेर लो, काम होता है उसका, खेत घेर लो, मेड़ तोड़ते हैं और लठ चलते हैं, खूब ढाए होता रहता है। अब एक चीज बताओ, पूरे गांव को मार दिया जाए और जो मेड़ तोड़ता है उसी को जिंदा रख दिया जाए और आसपास के 100 गांव खाली करा के उसको दे दिया जाए, जी पाएगा? जी पाएगा क्या? नहीं जी पाएगा। उसको सब जगह वीराना दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्यों? क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। अब सुनो, जब ये बात आ गई तो एक चीज समझ लो, या मैन का मतलब क्या है? अरे सर इतना इतना बेसिक पूछ रहे हो, आदमी नहीं, मैन का मतलब है यहाँ पे इंसान। अब इंसान चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, समझे? तभी तो मैं कहता हूं कहीं पे आप कोई शब्द देख लो तो शब्द को देखकर उसका अर्थ मत निकालने लग जाना, उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में किस अर्थ में उस शब्द का इस्तेमाल हुआ है ये देखना है आपको, ठीक है? अगर शब्द को देखकर अर्थ निकालते रहोगे तो आप गलती करके आओगे, तो गलती नहीं करनी है, ठीक है? अच्छा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सामाजिक प्राणी है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन है, एक और बचा है इसके बाद। चलो देखिए, बताएं। चले, सी वॉज टायर्ड बिकॉज, वो थकी हुई थी क्योंकि सी डॉट 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 वेरी हार्ड, वह कठिन परिश्रम, बताएं ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी, ई। देखो पहली बात तो जब ये पास्ट में है तो वो पास्ट में पड़ेगा, तो पहले प्रेजेंट और फ्यूचर वाले खत्म कर लो। ए ऑप्शन खत्म, सी खत्म, डी खत्म। कौन सा बचा आपके पास? एक बी बचा, एक ई बचा। अब वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, है ना? तो बी वाले कितने हैं? ई ऑप्शन वाले कितने हैं? देखो सुनो, ई ऑप्शन होगा इसका। क्यों? कॉमन सेंस लगाओ। अगर कोई कार्य करके थक रहा है इसका मतलब वो किसी वक्त से काम कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं है मैं आया और मैं यहाँ पे आके खड़ा हुआ, हाँ हेलो बच्चों तो आज पढ़ेंगे हम इंग्लिश, अरे मैं तो थक गया, इतने में थक गया? नहीं ना, एक लंबे समय से, एक वक्त से मैं पढ़ा रहा हूँ तभी तो थकूंगा। बताओ आप, अब आप आए जॉब करने के लिए, ड्यूटी पे आए और पुलिस की वर्दी पहन के आए, हाँ सर ठीक है अटेंडेंस, अरे मैं तो थक गया। नहीं ना, एक वक्त गुजारोगे तभी तो थकोगे, तो वक्त गुजारोगे। कई बार क्या होता है, देखो आप पता क्या रट्टा मारे हो, आपको समय दिख गया तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाते हो, समय नहीं दिखाना तो आप कॉमन सेंस नहीं लगाते, कॉन्टिन्यूस बना देते हो, वही आप कर देते हो गलती। पर वाक्य में कुछ ना कुछ क्लू, इशारा दिया होता है कि आप पकड़ो कौन सा टेंस बनेगा। तो यहाँ पे इशारा दिया है कि वो थकी हुई थी, थकी हुई, तो वो क्या है, एक समय से कार्य कर रही होगी, और एक समय से जब कार्य कर रहे होते हैं तब हम परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा खत्म। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही? ई, हैड बीन वर्किंग होगा आपका राइट आंसर। समझ गए? लास्ट बचा है, देखिए लास्ट वाला, पारुल डॉट डॉट वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। पारुल जब बच्ची थी तो उसके लंबे बाल थे या रखती थी? डी ऑप्शन। और ए वाले, भाई बचपन में थी तो ये तो हैज तो खत्म हो गया, हैज कैसा हो गया? खत्म। विल हैव बीत गया तो रखेगी, रखती थी, तो ये भी हो गया खत्म। डिडंट हैव, यूज्ड टू हैव, हैड, हैड का मतलब रखना होता है, हैव का है ये। आप बताओ, डिडंट हैव नहीं रखती थी, खत्म। अब ई आएगा कि डी आएगा? कौन सा? ई वाले, ई वाले हाथ उठाए, ई वाले, और डी वाले हाथ उठाए, डी। राइट आंसर विल बी डी। अब सुनो, अगर ऑप्शन में डी नहीं होता तो अपना हो जाता ई। चलो इसको बताता हूँ, फिलहाल यहाँ गलत है, इसके 3 नियम होते हैं समझना, ठीक है सर? 2 मिनट और खाऊंगा, है ना? देखो जब हम पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस की बात करते हैं, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, अब चलो पहले हैबिचुअल क्या होता है, हैबिचुअल क्या होता है वो समझे, ठीक है? देखो हैबिचुअल शब्द किससे आया? ये हैबिट से।
ठीक है, किससे आया ये? हैबिट से। अब सुनो, एक होता है हैबिट, एक होता है रूटीन। रूटीन किसको बोलते हैं? जब कोई कार्य रिपीटेडली होता है। हैबिट किसको बोलते हैं? जो कार्य रिपीटेडली होता है। हिंदी में तो बताओ। फिर तो रूटीन की भी बताते हैं। रूटीन की क्या होती है सर? किसी किसी को याद हो? सब दिनचर्या तो नहीं होती, दिनचर्या ही होता है रूटीन का मतलब। ठीक है, तो सुनो, दोनों ही चीजों में, रूटीन हो या हैबिट हो, दोनों में रिपीटेड एक्शंस आते हैं। पर रूटीन को थोड़ा पॉजिटिव लिया जाता है और हैबिट को अक्सर कर नेगेटिव लिया जाता है। हालांकि कुछ ये कहते हैं आई हैव सम गुड हैबिट्स, आई हैव सम बैड हैबिट्स। तो हैबिट एक ऐसा शब्द है जिसको नेगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों जगह लिया जाता है। लेकिन रूटीन एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बात करता है। कहते हैं ना, मेरा एक रूटीन है कि सुबह मैं 5:30 बजे जगता हूँ, फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, फिर ये फलाना ढिकाना ये जो भी है। वही मैं कह दूं कि मैं सुबह जगता हूँ 6 बजे सुबह, पहले तो 2 पैक दारू पीता हूँ, फिर जाके तैयार होता हूँ, क्योंकि ठंडा है तो गर्मी आ जाती है, फिर जाके पढ़ाता हूँ, फिर एक और पैक ले लेता हूँ। अब आप इसे मेरा रूटीन कहोगे कि हैबिट? रूटीन कम हैबिट ज्यादा कहोगे, है ना? तो सुनो, दोनों चीजें एक ही होती हैं। ठीक है, तो ये शब्द किससे आया? हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब होता है आदतन, यानी ऐसे कार्य जो आदतन हो, रिपीटेडली कोई करता हो। अब सुनो, रिपीटिशन का मतलब ये नहीं अगर कोई सुबह 6 बजे जग के ढक्कन पीता है तो रोजाना सुबह 6 बजे पिए। हो सकता है इतना ज्यादा वो हो गया वो कि 5-7 दिन उसका काम नहीं चला तो 5-7 दिन दारू नहीं पी, फिर चला गया कहीं काम करने, बेलदारी करे, फिर पी ली। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो हैबिचुअल इसको बोलते हैं। अब सुनो, पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस को हम 3 तरह से बनाते हैं। कैसे कैसे बनाते हैं? पहला, जो सबसे पहले प्रीफरेंस होता है वो होता है यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक दूसरा क्या होता है? दूसरा होगा वुड, शांत हो जाए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट बना दोगे। ठीक है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म से बना दोगे। तो हेड फिलहाल यहाँ पे क्या है? हेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म की तरह इस्तेमाल किया है। अब सुनो, यहाँ पे आंसर ये सही हो जाता, बट कब होता? जब हमारा ऑप्शन में ये ना होता। अगर ये दोनों भी नहीं होते और ऑप्शन में आ जाता क्या? वुड हैव, तब भी कैसा हो जाता? सही हो जाता। क्यों? क्योंकि पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस के लिए क्या लगाते हैं हम? ये तीनों चीज लगाते हैं। तो पारुल लंबे बाल कब रखती थी? बचपन में थी तब, छोटी थी तब, बच्ची थी तब रखती थी। ठीक है, तो अब इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ऑप्शन में अगर ये है, अच्छा एक चीज सुन लो, प्रीफर किसको करेंगे? अगर तीनों ही ऑप्शन में आ गए तो प्रीफर हम इसको करेंगे। ठीक है, अच्छा सुनो, यूज टू का एक और यूज होता है, आज नहीं बताऊंगा, क्लास है दूसरी। ठीक है, तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो अब पहले मुझे ये बताओ, किसी को कोई चीज नहीं समझ आई हो तो मैं उसका डाउट क्लियर करता हूं। बताएं, सबको आ गई? ठीक है, चलो, जय हिंद। ठीक है।